हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव धमाका में बंगाल चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी ने अभी ममता बनर्जी का एक ऑडियो टेप रिलीज किया है और ऑडियो टेप में उनके और शीतलकुची के टीएमसी के जिला अध्यक्ष और टीएमसी उम्मीदवार की बातचीत है। इसमें वो मरे हुए लोगों की लाश के साथ रैली करने की बात करती सुनाई दे रही हैं। चौथे चरण के चुनाव के दौरान कूच बिहार में शीतलकुची में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी के ऑडियो टेप को रिलीज किया और ममता बनर्जी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सबसे पहले देखिए अमित मालवीय ने क्या कहा है। वो इस ऑडियो क्लिप में कहती है कि कल हम उन शवों को लेकर जुलूस निकालेंगे जो शीतलकुची में बूथ नंबर 126 में घुसपैठ करना चाहते थे और इलेक्शन प्रोसेस को रोकना चाहते थे। अमूमन जब मुख्यमंत्री को लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो ममता बनर्जी उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई पड़ी जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे थे, जिन लोगों ने आनंद बर्मन को, जो एक राजवंशी समाज का युवक था जिसको गोली मार दी, उन लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी और उनके मृत शरीर को लेकर जुलूस निकालना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप क्या है, ये हमने आपके सामने प्रदर्शित किया है और अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ये बताइए कि आखिरकार बंगाल में ये ऑडियो टेप की राजनीति क्या चल रही है? इससे पहले चरण के चुनाव में प्रशांत किशोर का ऑडियो टेप लीक हुआ और अब ममता बनर्जी के ऑडियो टेप की लीक की बात कही जा रही है। ऐसा लगता है कि ऑडियो टेप लीक करना सभी चुनाव के फेज में एक धर्म बन गया है चुनाव का। अजय जी, मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो आपने 2 बातें तो कह दी। एक तो हो गया पीके का, यानी कि प्रशांत किशोर का जो ऑडियो रिलीज हुआ था वो भी हुआ था जब हम 4th फेज का जो चुनाव था। अब 5th फेज का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले प्रलय रॉय का निकला था, प्रलय पाल का, जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी थे। उनके साथ ममता बनर्जी का एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें ममता बनर्जी उन्हें बोल रही थी कि आप मेरी मदद करो, और इस बारे में ममता बनर्जी ने खुद आके रैली में कहा था कि मैंने बात की थी, मैंने मदद मांगी थी, उसमें बुरा क्या था। अब हम लौटते हैं, अब जो ये टेप नया सामने आया है जिसमें वो पार्थो प्रतिम के साथ बात कर रही है, जो शीतलकुची में ना सिर्फ वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बल्कि वहां से प्रत्याशी भी थे। दरअसल यहां पर जो ऑडियो रिलीज हुआ है, इस ऑडियो के रिलीज होने के बाद जो कोशिश ये हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक नैरेटिव यहां पर तैयार किया है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो टीएमसी के लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, वो उनको जरूरत पड़े तो उनको मार भी सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं, ये नैरेटिव तैयार किया गया है। लेकिन अब जो ये ऑडियो टेप आया है उसमें यह बात साफ हो रही है कि इसको लेकर ममता बनर्जी राजनीति कर रही है, क्योंकि आरोप यही लगाया गया है अमित मालवीय की ओर से। दूसरी बात है कि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो लोग आपके सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो लोग, उनको फंसाने के लिए किस तरह से यहां पर काम किया जा रहा है, तो ये बातें भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स सामने आ रहे हैं, उसके जरिए नैरेटिव जो पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से दे रही हैं। टीएमसी की मैं बात करता हूं, जब ये ऑडियो क्लिप आया तो टीएमसी की ओर से जो कमेंट्स आए हैं या फिर उनकी ओर से जो रिएक्शन आया उसमें कहा जा रहा है, पहली बात वो बोलते हैं कि एक जो प्रदेश अध्यक्ष है या प्रत्याशी है उससे अगर बातचीत हो रही है ममता बनर्जी की, तो वो ऑडियो कैसे आ सकता है सामने? क्या उनकी जासूसी की जा रही है? तो पहला ये रिएक्शन आया। उसके बाद फट से उन्होंने बोला कि नहीं, जो बातें इसमें हो रही है वो सब फेक न्यूज है, इसमें कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। लेकिन हमें इंतजार इसलिए करना होगा कि ममता बनर्जी जिस तरह की नेता है वो सामने आएंगे और इन बातों को सामने रखेंगी। अगर बातचीत हुई है तो बोल देंगे बातचीत हुई है, क्योंकि उन्होंने जो बातचीत की है कहीं ना कहीं उनके जो वोटर्स है उनके तरफ वो पॉजिटिवली जाता है, भले ही दूसरी तरफ नेगेटिव जाए। बिल्कुल अमित, इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी अच्छे तरीके से जानती हैं कि किस तरह से अपने मतदाताओं तक न सिर्फ पहुंचा जाए बल्कि उन्हें अपने पाले में ही रखा जाए। और बंगाल चुनाव पर चुनाव आयोग ने अभी बड़ा फैसला लिया है। नेताओं की नींद इस फैसले से कैसे उड़ जाएगी, बताएंगे आपसे थोड़ी देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।